Why fear when I am here? Hello friends, welcome back to your favorite YouTube channel गणिताचार्य पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी। एपी क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है एंड अनथ टर्म्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सब अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं? तो चलिए शुरू। AP. So what is the AP? AP arithmetic progression है ना। So the AP is a sequence of numbers in which the difference between any two consecutive terms is always constant, मीन्स सेम है ना। तो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। तो देखिए वो कैसे रहता है, अपन देखते हैं। लेट्स एग्जांपल 1 3 5 7 9 and 11 and numbers in progression continuously. Okay, so देखिए, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म, ऐसे ही सिक्स सेवंथ एट टर्म कंटिन्यूसली। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स 1 and 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स, तो डिफरेंस इज 3 - 1 इज 2। ऐसे ही कोई से भी है ना, एनी नंबर्स, एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स, 5 and 7 डिफरेंस इज 2, 9 and 11 differences 2, huh? Look, first and 3, 3 - 1 difference is 2, 5 and 7, 7 - 5 is 2, and 9 - 7 is also 2, and 11 - 9 is also 2, हाँ। तो कोई से भी एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मीन्स सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, टू, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, टू है, ठीक है, डिफरेंस। ओके, अब देखिए, ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लेके आपको बता देता हूँ। जैसे अपन ले लेते हैं डिफरेंस, उसमें थोड़ा अलग लेते हैं। जैसे कि ये टू है, हमेशा टू ही थोड़ी रहेगा, चेंज भी तो हो सकता है। वो कांस्टेंट होना चाहिए डिफरेंस, लेकिन हमेशा टू ही रहे ये फिक्स नहीं है। जैसे कि 2 5 8 11 and 14 and numbers in progress continuously. Okay, so here the first term is 2, second term is 5, third term is 8, fourth term is 11 and fifth term is 14, है ना। So the difference between two numbers 2 and 5 is 5 minus 2 equals to 3। ऐसे ही डिफरेंस इज 5 and 8, 8 - 5 is 3। 8 and 11 difference, 8 - 11 - 8 equals to 3, है ना। तो सभी में क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस है, ये लास्ट वाला और देख लीजिए, 14 - 11 इक्वल्स टू 3, है ना। तो जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है ना, कांस्टेंट है। तो ये क्या है, एपी, ठीक है। ऐसे ही ये भी क्या हुई, एपी हो गई। ओके, अब देखिए आपको एक और चीज बता देता हूं। सो देखिए, जो फर्स्ट टर्म है उसको अपन किससे डिफाइन करेंगे, A1। ओके, ऐसे ही जो सेकंड टर्म है ना, उसको किससे डिफाइन करेंगे, A2। ऐसे ही जो थर्ड टर्म है उसको किससे डिफाइन करेंगे, A3। फोर्थ टर्म को A4। मतलब जो टर्म होगी ए के आगे वो नंबर्स लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ टर्म A5 एंड सिक्स टर्म इज A6 एंड ऐसे ही A7 A8 A9 जो भी नंबर होगा
या फिर nth टर्म है तो उसके लिए क्या हो जाएगा an, है ना, या फिर 15th टर्म है उसके लिए क्या हो जाएगा a15। ओके, अब देखिए ये जो a है ना, we can also define a1 as a। ओके, ए के आगे कोई नंबर नहीं लगाएंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसको अपन ए से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बिना कोई ए के आगे नंबर लगाए, ओनली ए। ओके ना। अब देखिए, अब आते हैं अपन अपनी मेन चीज पे, वो है कॉमन डिफरेंस। ओके, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, उसको किससे डिफाइन करते हैं, डी से। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिफाइन करता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो अपन ने पास में ये जो डिफरेंस होता है ना इनके बीच में, सभी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है ना, कांस्टेंट है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो कि अपन ने यहाँ पे फाइंड भी किया हुआ है। इसका कॉमन, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, है ना। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ना, उसके लिए अपन ने क्या किया था, जो सेकंड टर्म है ना, उसमें से फर्स्ट टर्म को घटा दिया, या फिर जो ये फोर्थ टर्म है उसमें से थर्ड टर्म को घटा दिया, है ना। मतलब a2 माइनस a1 किया अपन ने, या फिर अपन ने किया a4 माइनस a3, है ना, या फिर अपन ने किया a6 माइनस a5। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, डी के इक्वल होते हैं। जब ये सभी डी के इक्वल है तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं जो A4 था उसमें से अपन ने क्या किया, एक जस्ट पहले वाले टर्म है ना, वन लेस टर्म उसमें से माइनस कर दी। यहाँ पे देखिए 2 था तो उसमें से वन लेस टर्म मतलब A2 में से A1 माइनस किया अपन ने। ऐसे यहाँ पे क्या किया अपन ने, A6 में से A5 का माइनस किया। तो जो D है उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, an minus an minus 1 is the common difference formula। ओके, तो अपने पास में अगर अपन को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है उसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने किया a3 माइनस a2, क्या हो जाएगा, a3 क्या है यहाँ पे 5 एंड 2 क्या है 3, a2 क्या है 3, तो वो क्या हो गया अपने पास में 2, जो कि अपन ने पहले भी फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया है, 2 आ गया। ओके, तो कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया, जो इन सभी नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, सेम डिफरेंस रहेगा। कोई से भी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स अपन ले सकते हैं और उनसे अपन कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब कॉमन डिफरेंस आपको आ गया है तो इसके आगे अपन बढ़ते हैं nth टर्म, है ना। जैसे यहाँ पे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे कोई टर्म होगी उसको अपन n मान लेते हैं, उसके आगे भी अपन बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो nth टर्म है, जिस बीच में से कोई सी भी टर्म है वो अपन को फाइंड करने के लिए बोल दे कि अपन को nth टर्म फाइंड करके बताइए। जैसे कि n15th टर्म हो गई, a15th टर्म हो गई, है ना, या फिर a16th अपन को फाइंड करने के लिए बोल दे, या a17 अपन को फाइंड करने के लिए बोल दे, तो अपन कैसे फाइंड करें, उसके लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए। ए क्या है यहाँ पे, ए मीन्स A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, ठीक है, ओके, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन क्या है यहाँ पे, एन मीन्स जो अपन को जिस नंबर की, है ना, जिस नंबर की टर्म अपन को फाइंड करनी है 15 या 50, जो भी टर्म अपन को फाइंड करनी है वो नंबर
माइनस वन इंटू डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस जो कि अपन एपी से आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एंड बी एंड एन मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपन को फाइंड करनी है। अगर ये तीन चीजें अपने पास में है तो अपन कोई सी भी टर्म अपन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अपन मान लीजिए अपन को फाइंड करनी है ए 31st टर्म, तो उसके लिए क्या हो जाएगा ए प्लस 31st माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए क्या है अपने पास में, यहाँ पे ए है अपने पास में वन प्लस 31st माइनस वन मीन्स 30 इंटू डी। डी अपन ने क्या फाइंड किया था, यहाँ पे डी है अपने पास में टू। ये क्या हो जाएगा वन प्लस 30 इंटू टू इक्वल्स टू 60। ओके, और ये क्या हो गया अपने पास में 61। तो ए 31st टर्म क्या हो जाएगी अपने पास में 61। ओके, तो अपन ऐसे nth टर्म अपन फाइंड कर सकते हैं। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और आप उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये जो फॉर्मूला है nth टर्म वाला वो कैसे फाइंड होता है, ठीक है, कैसे आता है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।